एक ऐसी जगह जहां कभी सब कुछ शांत था, लेकिन आज सिर्फ चीख और दर्द बचा है। मणिपुर का वो सच जो आप तक कभी नहीं पहुंच शायद आप तक कभी नहीं पहुंच पाया, और पहुंचा भी तो एक लिमिटेड वक्त के लिए पहुंचा, और उस वक्त के बाद आप लोगों के दिमाग से मणिपुर को भुला दिया गया। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है या इसके पीछे कुछ और बड़ी शतरंज चल रही है? क्यों मणिपुर के मासूम लोग खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं? मिलिटेंट्स की फंडिंग कौन कर रहा है? म्यांमार और नागालैंड से क्या कनेक्शन है, और सरकार ये सब क्यों इग्नोर कर रही है? आइए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। मणिपुर, एक राज्य जो अपने लश ग्रीन फॉरेस्ट और यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता था, आज वही मणिपुर जल रहा है। और हमारे मीडिया और सरकार के लिए ये बस एक और न्यूज़ हेडलाइन बन के रह गया है। लेकिन ये अनरेस्ट क्यों हुआ? क्या ये एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है या इसके पीछे और भी बड़े प्लेयर्स हैं? इस कहानी को समझने के लिए हमें हिस्ट्री के पन्नों को पलटना पड़ेगा। मणिपुर और नागालैंड हिस्टोरिकली डाइवर्स कम्युनिटीज़ का घर रहा है। मेनली मैतीज और ट्राइबल्स जैसे नागा और कुकीज़। ब्रिटिश एरा के टाइम इन कम्युनिटीज़ के बीच डिफरेंसेस और बाउंड्री डिस्प्यूट्स बढ़ने लगे। इंडिपेंडेंस के बाद ये डिफरेंसेस और भी गहरे हो गए। 1990s तक ये सिर्फ ज़मीन के डिस्प्यूट्स नहीं रहे, ये आइडेंटिटी और सर्वाइवल की लड़ाई बन गई थी। ये लेटेस्ट अनरेस्ट शुरू हुआ मई 2023 में, जब मणिपुर हाईकोर्ट ने मेती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी स्टेटस देने का सजेशन दिया। इससे ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो ऑलरेडी अपनी ज़मीन और अपनी आइडेंटिटी को लेकर सेंसिटिव थे और भड़क गए। प्रोटेस्ट और वायलेंस का एक सिलसिला शुरू हो गया। और फिर क्या हुआ? घर जल गए, लोग अपना सब कुछ खोने लगे, और सिर्फ एक सवाल रह गया, क्यों? अब ये सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है? क्या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स ने टाइमली एक्शन लिया? सच तो ये है कि दोनों ही गवर्नमेंट्स ने ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दिया। सेंटर की तरफ से बोला गया कि ये एक स्टेट इशू है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने लिमिटेड रिसोर्सेज का हवाला दिया। और फिर क्या हुआ? ना टाइमली एक्शन लिया गया और ना शांति बहाल हुई। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। नागालैंड और म्यांमार का भी इस अनरेस्ट में इनडायरेक्ट रोल है। नागालैंड के मिलिटेंट्स और म्यांमार के बॉर्डर एरिया से कुछ ग्रुप्स की एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। ये मिलिटेंट्स न सिर्फ अनरेस्ट को फ्यूल करते हैं, बल्कि इलीगल ट्रेड और ड्रग्स के एक चेन को भी कंट्रोल करते हैं। फंडिंग कहाँ से आती है, राइट? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये या तो इलीगल ट्रेड से आती है या फिर कुछ एक्सटर्नल ग्रुप्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अनरेस्ट में अब तक 200 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हज़ारों लोग घर। लेकिन इसकी असली कीमत वही लोग जानते हैं जो अपने माँ बाप, अपना बचपन या अपनी ज़मीन खोते हैं। जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स है उनका फ़ायदा सिर्फ फियर और कंट्रोल में है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक और मुद्दा बन गया है, वोट्स के लिए एक्सप्लॉयटेशन का। शुरू के कुछ महीने मीडिया ने इस न्यूज़ को कवर किया, लेकिन जैसे ही नए इश्यूज आए, मणिपुर न्यूज़ साइकिल से गायब हो गया। आज सडनली ये वापस स्पॉटलाइट में आ रहा है। इसका एक रीज़न है अपकमिंग इलेक्शंस और नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। मणिपुर के इस दर्द को सिर्फ एक रीजनल इशू तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश की यूनिटी और ह्यूमैनिटी का आईना है। अगर हम आज सवाल नहीं उठाएंगे तो कल और भी मणिपुर्स बनेंगे। अब वक्त है सवाल उठाने का और जवाब डिमांड करने का, क्योंकि ये सिर्फ मणिपुर की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। तो दोस्तों, क्या आप समझ पाए इस अनरेस्ट का असली सच? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।